तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? शून्य, जो अच्छे तरह से हम देखेंगे। यदि आप सीख जाते हैं इसी क्वेश्चन से, यानी एक वीडियो को यदि आप बढ़िया से कर लेते हैं तो समझिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं। यानी इस क्वेश्चन से कम 2 नंबर, और हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। ठीक, कंफर्म है। तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें हमें शून्य ज्ञात करना रहता है। जैसे कोई बहुपद दे देगा, बोलेगा इसकी शून्य ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच कीजिए कि हमारा किया हुआ आंसर सही है कि गलत है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, यानी हमें जांच करना है कि हमारा सही है या गलत है। 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को हम आराम से पारी पारा अच्छे ढंग से देखेंगे ताकि कोई भी परेशानी न रह जाए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। ठीक, देखिए एक चीज आओ, इसमें जो दिया है, जितने भी क्वेश्चन दिए द्विघात के रूप में दिए। किसके रूप में? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी a b c क्या हमारे अचर है। क्या है? अचर है। यानी जब देखिए एक चर होता है, क्या होता है? अचर। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी से लेके डी, सब जो जो भी ये सब चर है। और अचर क्या होता है? 1 2 3 -2 1/2 रूट में 5, ये सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर। यानी कोई भी नंबर है वो क्या है? अचर है। और कोई अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक कुछ भी आता है वो क्या है? चर है। यानी यहाँ x क्या है? चर है। और जब चर की घात 2 हो, कम से कम, या मतलब चर की घात दुइया होनी चाहिए। जब 4 की घात 2 होती है तो उसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इसी तरह के क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, हमें क्या करना है? इसके शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए हमेशा x² के गुणांक, यानी x² के सामने जो भी नंबर दिया जाता है वो क्या है? x² का गुणांक। x के सामने जो भी नंबर दिया जाता है वो किसका गुणांक होता है? x का। यानी जिसके सामने जो नंबर दिया उसका वो क्या होता है? गुणांक होता है। यानी x² के सामने कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जिसके सामने कुछ नहीं रहता उसके सामने क्या रहता है? 1 रहता है। यानी x² का गुणांक लेते हैं। किसका? x² का गुणांक और अचर पद। अचर पद क्या है? 8। यानी कि जिसके साथ कुछ नहीं है वो क्या होता है? अचर पद। यानी x² का गुणांक अचर पद दोनों का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ध्यान से 6 क्वेश्चन को देखते देखते आपको आ जाएगा। तो x² के सामने का गुणांक कितना है? 1 है। अचर पद कितना है? 8। इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 का गुणा 8 में कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। ठीक, आ गया 8। ठीक, आप देखिए 8 आ गया। तो हम 8 का क्या करते हैं? इस तरह ऐसे भी तरह 8 किससे कटेगा? 2 से। कितना आ गया? 4। 4 किससे कटेगा? 2 से। आ गया 2। 2 किससे कटेगा? 2 से। आ गया 1। ठीक, इस तरह कर लेते हैं। करने के बाद हमें क्या करना होता है? यानी x² का गुणांक अचर का गुणा करते हैं। आ गया। ठीक, आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया ना। आप देखिए x का गुणांक कितना है? 2। माइनस प्लस भूल जाइए। कितना है? 2। यानी इसमें ये करना रहता है कि जो गुणा करने पे आया रहता है उसको किस तरह हम करें कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए और गुणा करने पे 8। जोड़ने घटाने पे 2 और गुणा करने में 8। देखिए 2 दूना के 4 और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? 4 में से 2 जाएगा कितना आ गया? तो आ गया 2। आप कितना गुणा भी करने पे कितना जाना चाहिए? 8। 4 दूना के 8।
यानी हम 2 की जगह क्या रख सकते हैं, 4 माइनस 2, यानी 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब गुणा करने पे 4 दूना के 8। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 की जगह क्या लिखना है, 2 की जगह 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 और साथ में कौन है एक्स, फिर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में 4x माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा एक्स में 2x माइनस 8। आप देखिए यहाँ x कितनी बार है, x की घाते 2, क्या दिया x की घाते 2, मतलब x कितनी बार है, 2 बार। आप देखिए क्या लिखा है 4x, क्या लिखा है 4x, मतलब 4 गुणा x, 4 गुणा x। इसमें कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है ना, तो x कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, खाली क्या बच गया, x बच गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, अब क्या बच गया 4, तो 4। फिर इसी तरह इसको देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इसको कैसे, इसमें क्या कॉमन है, लिखा है 2x, 2x क्या लिख सकते हैं 2 गुणा x, और लिखा है 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4, इसमें भी 2 इसमें भी 2 दिया, प्लस तो प्लस कितना है 2, कितना है 2, क्या है x है, फिर माइनस है माइनस, 4 है तो 4। ठीक, अब देखिए ऐसा इसमें कौन है, दोनों में देखो, देखिए इसमें भी x माइनस 4, इसमें भी क्या x माइनस 4, यानी आ गया हमारा x माइनस 4, क्या गया x माइनस 4। आप देखिए क्या बच गया, x बच गया, अब प्लस में 2 आ गया, इतना आ गया ना। आप देखिए इतना आने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे सर, इन दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर, यानी x माइनस, यानी इस सबको किसके बराबर कर देंगे 0 के, यानी x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, फिर क्या है, आ देखिए x बराबर क्या है माइनस, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या है x प्लस 2, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर देखिए क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। यानी देखिए जो हमेशा x का मान जो पहले आता है उसको बोलते हैं अल्फा, और जो x का बाद में आता है उसे बोलते हैं बीटा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 4 और बीटा का -2, यानी इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या आ गया हमारे, एक आ गया 4 आ गया कामा -2। ठीक, देखिए इच्छा करते लिख लीजिएगा, देखिए कैसे क्या है, यही हमें निकालना था, क्या निकालना था शून्यक निकालना था, क्या निकालना था शून्यक। तो देखिए एक शून्य 4 आ गया है -2, जो पहले आ रहा था उसके अल्फा मान लेते हैं, जो बाद में आता है उसको बीटा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जांच भी करनी है, क्या करनी है जांच, जब जांच नहीं करना रहेगा सिंपल से शून्य, पहले शून्य का मान 4 दूसरे का -2, जरूरी नहीं थी पहला, या तो इसको पहले मान लो इसको बाद में मान लो। ठीक, अब जब मन तो मान लीजिए। आप देखिए इसके बाद इतना आ गया, फिर इसके बाद आता है जांच करने के लिए, क्या करने के लिए जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 चीज, पहला आता है शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब क्या होता है प्लस, क्या होता है -b/a। फिर आता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, ये फार्मूला होता है। सुन आप देखिए, यानी अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मान निकल गया, अब हमको किसका मान चाहिए, ए का, बी का और सी का। तो देखिए हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर के सामने जो दिया रहता है वो रहता है a, यानी एक्स स्क्वायर के सामने जो रहता है a, और x के सामने जो रहता है b, जो अचर रहता है वो c। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो ये मतलब क्या है, कुछ नहीं तो a, फिर उसके बाद b, x सामने क्या है 2 तो 2, यानी साथ में कौन है माइनस तो माइनस,
और सी अचर पद क्या है 8, क्या है 8, यदि साथ में कौन है माइनस, तो माइनस, यानी ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8। अब रखते हैं, अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 प्लस बीटा का मान -2, तो -2 बराबर माइनस, तो माइनस बी का मान कितना दिया -2, तो -2, ए का मान कितना 1, तो 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस 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 प्लस, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। नीचे क्या स्थित है 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक। अब देखिए यानी 2 बराबर 2, यानी जो शून्यकों का योग आया हमारा क्या आ गया बराबर आ गया, क्या गया बराबर, यानी हमारा आंसर क्या बाबू सही है। अब इसी तरह गुणनफल देखते हैं, गुणनफल मतलब गुणा, यानी अल्फा गुणा बीटा में अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 गुणा बीटा का मान कितना है -2, तो -2 बराबर सी का मान कितना है -8, तो -8, ए का मान कितना है 1, तो 1। अब देखिए 4 दूना के 8, देखिए साथ में क्या है माइनस, तो माइनस, इधर -8 आ गया बराबर, यानी हमारा किया गया आंसर क्या है सही है। हमारा किया गया आंसर बाबू क्या है सही है। इस तरह में क्या करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक। देखिए अब इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। यदि आपको 10% भी समझ में आया ना, थोड़ा मोड़ा भी बहुत है, लास्ट तक जाते 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 आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक। बस आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें कैसे क्या है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अभी दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन दिया हमारा 4 यानी 4s² -4s + 1 यानी 4s²। देखिए अब पहले क्या था हमारा x था, क्या था x, अब क्या है यस, तो उससे कोई मतलब नहीं, बस उसकी जगह x की जगह क्या आ गया है यस आ गया। x भी क्या होता है चर होता है, यस भी क्या होता है चर होता है, यानी a से लेके z तक कुछ भी आ जाए वो सब क्या होते हैं चर होते हैं, क्या होते हैं चर। इसको हम इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी हमेशा भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा 4s² -4s + 1, यही है ना। हमने बताया था कि s² यानी s² का गुणा कितना है 4, तो 4, फिर क्या अचर का गुणा करते हैं, अचर कितना है 1, तो 1 कितना हो गया 4 1 कम 4, क्या हो गया हमारा 4 1 कम 4, ठीक। आप देखिए अब 4 का क्या करेंगे एलसीएम की तरह, 2 आ गया 2 2 1, ठीक, यानी आ गया, यानी अब क्या आना चाहिए जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 4, और गुणा करने पे भी 4, तो क्या करें 2 2 को जोड़ देंगे 2 + 2 कितना आ गया 4 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 + 2, 4s² -4 की जगह 2 + 2 साथ में कौन है यस प्लस 1, 4s² -2 का गुणा यस में तो 2s माइनस माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा यस में 2s + 1, ठीक। आप देखिए यहाँ क्या है 4 है, क्या है 4s² और 2s, देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 एगो बाहर आ गया, यहाँ खाली 1 2 बच गया, यहाँ खाली क्या बच गया 1 2 बच गया, यहाँ यस 2 बार यहाँ 1 बार, तो यहाँ बाहर आ गया 1 बार, ठीक। तो यहाँ गया यस माइनस, यहाँ देखिए 2 यस बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाएगा, ठीक। आप देखिए यहाँ पर क्या है कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें माइनस कॉमन, क्या है माइनस कॉमन। जब देखिए माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, जब प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और प्लस क्या होता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी प्लस माइनस 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 प्लस, यानी देखिए यहाँ पर माइनस बाहर आ गया यानी कॉमन हो गया माइनस, तो यहाँ पर क्या बच गया खाली प्लस बच गया, प्लस क्या रहता है छुपा रहता है प्लस है ना, यानी एगो माइनस बाहर आ गया तो एगो माइनस बच गया यानी माइनस। अब देखिए ये दोनों क्या है सेम,
2s माइनस 1। आप देखिए क्या बच गया, 2s माइनस, जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन वहाँ पर 1, यानी माइनस 1। ठीक, दोनों का करेंगे 0 के बराबर आ जाएगा। क्या लिखा है, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर ई का माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यस बराबर 1। ई कुछ नहीं तो क्या है, गुणा में इधर जाएगा तो भाग, यानी यस बराबर 1/2। फिर दूसरा भी दिया से 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी 2, इसको 25 मत समझिएगा आप सभी लोग, यस क्या है बाबू, यस क्या है, यस। 2s बराबर ई का है माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ई का है गुणा उधर जाएगा तो भाग, यानी अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। अब हमको किसका चाहिए मान, ए बी सी का। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। यस स्क्वायर के सामने जो रहता है वो क्या रहता है हमारा, ए का मान। उससे भी लिख सकते हैं ना, पहले ए फिर बी फिर सी। बी का मान कितना है, -4। सी का मान कितना है, 1। ठीक, अब रखते हैं। ठीक, अब देखिए पहले क्या रखना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 1+2, 1/2। बीटा का मान 1/2, फिर माइनस, बी का मान कितना है, -4, तो -4। ए का मान कितना है, 4, तो 4। देखिए इसका करते हैं, एक का हर क्या समान है, 2 का क्या है, जब हर समान रहता है तो क्या करते हैं, जो नीचे हर समान तो उसको लिख दो, नीचे इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 2, ऊपर प्लस है तो प्लस कर देते, माइनस है तो माइनस। यहाँ 1 है, प्लस है, फिर 1, 1 2 बराबर, माइनस माइनस प्लस, प्लस छिपा रहेगा, और नीचे क्या है 4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, यानी एक इसका भी आ गया, एक इसका भी, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि क्या गया, बराबर आ गया। क्या गया, बराबर। इस तरह इसको देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 1/2 तो 1/2, बीटा का मान 1/2 तो 1/2। फिर क्या सी का मान कितना है, सी 1 तो 1। फिर ए का मान कितना है 4 तो 4, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में तो 4, फिर ये क्या था 1/4, यानी योग भी क्या गया, बराबर आ गया, और गुणनफल भी क्या गया, बराबर आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह हम 6 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, यदि 6 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको पक्का बता रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ, या तो आप किसी प्रकार की भी डाउट हो किसी चैप्टर से, तो आप हमसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 6x², क्या दिया है 6x², सॉरी तीसरा नंबर डाल दीजिए, 6x² -2 -7, यही है ना, यही क्वेश्चन हमारा ना। 6x², ये क्या है 3, सॉरी 3, क्या है 3 ही है ना, रुक जाइए, हमारा क्या है 3, क्या है 3। तो आपको पता है बहुपद कैसे होता है, पहले x² होता है फिर x होता है, इसको ठीक से लिख दीजिए x², फिर इसके बाद x वाले को लिख दीजिए -7 है तो -7x, फिर अचर पद लास्ट में आता है तो अचर पद को लास्ट। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हमने सही से ढंग से लिख दिया। तो पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक कितना, अच्छा तो 6 बोलेंगे, गुणा अचर कितना है 3, 6 3 के 18, कितना आ गया हमारा 18 आ गया, कितना आ गया 18। फिर उसी तरह कीजिए 18 का, 18 किससे जाएगा, पहले 2 से आ गया 9, 9 किससे जाएगा 3 से आ गया 3, 3 किससे जाएगा 3 से,
ठीक, क्या करें तो गुणा करने पे कितना आ जाए 18, जोड़ने घटाने पे 7, तो 3 तरीके 9, ये कितना 2, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 9 दूना के 18, यानी 7 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए। 7 की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2, साथ में x माइनस 3 हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 9 को पूरा x में 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक, आ गया हमारा इतना। अब देखिए ये क्या है 6x², क्या है 6x है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x, और क्या 9x को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा x। देखिए 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3x क्या आ गया बाहर आ गया, खाली क्या बच गया 2, सॉरी 6x² था ना, x यानी x कितनी बार 2 बार, यानी एगो क्या बच गया 2 बच गया, और क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया 3 बच गया खाली प्लस। देखिए इनमें कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन रहेगा, जहाँ कुछ नहीं कॉमन मिलता है वहाँ का हमेशा कितना लेंगे आप 1 लेंगे, कितना लेंगे 1, फिर क्या दिया है 2x माइनस 3, ये हो गया। देखिए ये दोनों क्या है सेम टू सेम, 2x माइनस 3, बच कौन गया 3x बच गया, फिर कौन बच गया प्लस में 1, इन दोनों किसके बराबर कर देंगे 0 के, किसके बराबर 0 के। आप देखिए अब किसके बराबर कर देंगे आप 0, पहले क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x इका माइनस उधर जाके प्लस x बराबर इका है गुणा में इधर आएगा तो यानी अल्फा का मान कितना आ गया 3/2। ये देखते हैं क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर इका प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1 बराबर माइनस 1, इका गुणा में जाएगा तो भाग में, इका हमारा बीटा है, क्या है बीटा। अब देखिए अब ए बी सी का मान निकालेंगे, बहुपद क्या हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3, पहले वाले को नहीं लेंगे क्योंकि पहले वाला सीक्वेंस नहीं लिखा, हमने सीक्वेंस ऐसे किया तो सीक्वेंस वाला लेंगे। x² के सामने हमेशा a, x के सामने b, और अचर पर हमेशा c। बस आप देखिए पहले क्या लिखना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3/2 तो 3/2, फिर बीटा का मान माइनस 1/3 तो माइनस 1/3। आप देखिए माइनस b का मान माइनस 7 तो माइनस 7, ठीक, और उसके बाद a का मान कितना है 6 तो a का मान 6। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है, जब हर अलग हो तो हम बिना एलसीएम करते हैं, कैसे नीचे का गुणा नीचे 2 टाइम 6, फिर उसके बाद तिरछा गुणा 3 तरीके 2 1 कम 2 प्लस माइनस 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 प्लस, नीचे क्या है 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और नीचे क्या है 6, इधर क्या 7/6, बस आ गया। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है ना, सो अल्फा का मान कितना है 3/2 तो 3/2, और बीटा का मान कितना है माइनस 1/3 माइनस 1/3 बराबर, सी का मान कितना है माइनस 3 तो माइनस 3, ए का मान कितना है 6 तो 6, देखिए 3 1 का 3, लेकिन साथ में कौन है माइनस 2 टाइम 6, इधर क्या है माइनस 3/6, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी बराबर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान, यानी योग और गुणनफल दोनों क्या गए बराबर आ गए, यानी हमारा आंसर क्या है सही। आप लोग भी इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं। ठीक, आप देखिए अब हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको लग रहा है लेकिन वो है क्या बहुत आसान। लेकिन जो जितना कठिन लगता है, जो जितना क्या लगता है कठिन लगता है, उतना क्या होता है आसान होता है, क्या होता है उतना ही आसान होता है। ठीक, तो देखते हैं हम अच्छे ढंग से क्या कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा 4u²
यानी 4u², फिर क्या है प्लस 8। ठीक, या कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको, बस यूं ही नॉर्मल है। तो क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। देखिए क्या है 4u, 4 को क्या, 4u को क्या लिख सकते हैं, 4 के u², तो 4u² को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे u गुणा u। 8u है तो 8u को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 गुणा u कॉमन मिल गया और 4 कॉमन मिल गया, यानी 4u कॉमन मिल गया। बच क्या गया u, तो u इसमें क्या बच गया 2, तो बस हो गया। यानी हमारा क्या आ गया, ये क्या है 4u कॉमन मिल गया, u प्लस 2 कॉमन मिल गया। अब दोनों का कर दिए 0 के बराबर, पहले 4u है, 4u को किसके बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा, ये क्या है गुणा में रह जाएगा तो भाग में। अब 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 0। अब बीटा का देखते हैं, क्या है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी हमारा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है -2। अब निकालते हैं ए बी सी का मान। क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8, ये है ना। आप ध्यान दीजिए u² के सामने यानी जो पहले दिया हो a, फिर बाद में जो है वो क्या है b, और c जब अचर पद कुछ नहीं दिया तो क्या ले लेंगे हम 0, यानी जब अचर पद कुछ देवा नहीं किया तो क्या ले लेंगे 0। आप देखते हैं आंसर करो देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 तो 0, बीटा का मान कितना है -2 तो -2, माइनस बी का मान क्या है 8 तो 8, ए का मान कितना है 4 तो 4, प्लस माइनस माइनस फिर क्या है 2, ये -8 नीचे 4, 4 एकम 4, 4 गुना के 8, यानी -2 बराबर -2। बस हो गया। आज इसी तरह देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। इधर देखिए सी का मान 0, ए का मान 4। अब 0 का 2 में गुणा करेंगे, 0 का किसी में गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 में भाग भी देते हैं किसी से, कितना आता है 0, यानी इसका भी 0 इसका भी 0, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान ये एक दूसरे क्या है, यानी उसके बराबर है, अपने आप में क्या है एक दूसरे की बराबर है। जब बराबर है तो हमारा आंसर क्या है सही है। क्या है सही है। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। क्या देखते हो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इससे भी आसान, बहुत आसान। यानी देखिए तो 10 की मैथ है, यदि आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं डेली, यदि आप 2 घंटे का समय देते हैं, सुनिए ध्यान से, एक जो सवाल नहीं आता उसको 50 बार लगाइए, डेली लगाइए, बस ज़्यादा नहीं, डेली यदि मैथ को आप 2 घंटे का समय देते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे 100 में 100 नंबर आएंगे। कितने आएंगे 100 में 100 नंबर। ठीक, 30 नंबर तो स्कूल से मिलते हैं, यानी पेपर होगा 70 में 70, यानी 70 में 70 नंबर आप आराम से पा जाएंगे। ठीक, आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, t² - 15, क्या है 15। एक तो काम कीजिए, इसको 0 के बराबर लीजिए। किसके बराबर 0, t² बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो t है क्या है हमारा, ई का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा रूट। और जब भी रूट में वैल्यू जाती है तो किसमें आती है, प्लस माइनस दोनों में आती है, प्लस में भी आती है और माइनस में आती है। टी की वैल्यू आ जाएगा रूट में 15, यानी अल्फा का मान कितना आ गया रूट में 15। आओ देखिए 2 को है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में। ठीक, और जो माइनस में आएगा क्या हो जाएगा हमारा बीटा, यानी जो प्लस में क्या है माइनस में। कैसे, कभी भी आपको ध्यान रहे, देखिए t² - 15 बराबर 0, ई का माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया प्लस। कभी इधर स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जब इधर क्या स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो रूट,
रूट, और जब भी रूट में वैल्यू जाएगी तो हमेशा 2 प्लस माइनस दोनों में जाएगी, यानी एक बार प्लस हो सकता है एक बार माइनस हो सकता है, यानी एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस, यानी जो प्लस है उसको अल्फा ले लिए और जो माइनस आ गया उसको बीटा। अब किसकी जरूरत है, ए बी सी की। तो क्वेश्चन क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15। पता है आपको टी यानी जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सामने वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, ए होती है। क्या होती है, ए। तो ए का मान कितना, कुछ नहीं तो ए। आप देखिए टी स्क्वायर के बाद टी कहीं दिया है, यानी एक्स स्क्वायर रहता था फिर एक्स होता था, एक्स की जगह क्या है टी, तो टी है कहीं नहीं, तो टी के सामने हमेशा क्या रहता है बी, जब टी दिया ही नहीं तो बी का मान कितना है जी, और अचर पद कितना है माइनस 15। ठीक, अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है रूट में 15 प्लस बीटा का माइनस रूट में 15। ये देखिए माइनस, बी का मान कितना है 0 तो 0, ए का मान कितना है 1 तो 1 हो जाएगा रूट में 15 प्लस माइनस माइनस। अब बताइए 1 से 0 भाग देंगे कितना आ जाएगा 0। अब बताइए 2 में से 2 जाएगा तो 0, इसी तरह रूट में 15 में से रूट में 15 जाएगा कितना जाएगा 0, यानी कितना आ गया शून्यकों का योग 0 बराबर 0, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। इस तरह देखते हैं शून्यकों का योग भी, शून्यकों का गुणनफल जो भी मिट गया था जल्दी में, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। देखिए अल्फा यानी रूट में 15 गुणा बीटा रूट में 15 बराबर सी का मान कितना, देखिए सी का मान माइनस 15, ए का मान 1। देखिए रूट में 2 का गुणा रूट में 2 होगा तो 2, यानी सेम का गुणा होता है तो रूट क्या होता है हट जाता है, जैसे रूट में 15 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, और साथ में माइनस तो माइनस, इधर क्या इसके नीचे 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, यानी माइनस 15 बराबर माइनस 15, यानी उसमें 0 बराबर 0 आया था, इसमें माइनस 15 बराबर माइनस 15, यानी अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, यानी हमारे जो मान है वो क्या है बराबर, यानी हमारे आंसर क्या है सही है बस। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग जल्दी से कीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क दे दें। ठीक, एक काम करते हैं, आपको आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ लिखें यहाँ लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या आपका ये जवाब। आप सभी लोग अल्फा और बीटा का मान कमेंट में जरूर बताएंगे तो इसका आंसर क्या आता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे क्या करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक, यदि आप पुराने तो पता ही आपको क्या करना है, अच्छा सा कमेंट कर देना है और लाइक कर देना है, नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि इसी तरह जब वीडियो आती रहे आपसे देखते रहें, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आज के लिए इतना ही, आगे ठीक, यानी जो हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं, दो महीने के अंदर मैं इसको क्या कर लूँगा, वो ख़त्म कर दूंगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले दिन। इसके एक क्या था, शून्यक दिया था, क्या दिया था, शून्यक निकालना था, यानी बहुपद दिया जाता था, शून्यक निकालना था। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या हम करेंगे, शून्यक दिया होगा, बहुपद निकालना होगा। ठीक, यानी कल क्या करेंगे हम, इसके बहुपद निकालेंगे, शून्यक दिया रहेगा। ठीक, आज के लिए इतना है।